आज हम बनाएंगे कटहल बिरयानी। यह एक ऐसा वेज बिरयानी है जिसका स्वाद बिल्कुल ही नॉनवेज के जैसा लगता है। यदि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो एक बार इस बिरयानी को ज़रूर बना करके खाइएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने वेज खाया है या नॉनवेज। तो यदि आप कटहल खाते हैं तो आप इस तरह से कटहल की बिरयानी ज़रूर बनाएं। तो अभी मार्केट में बहुत ही फ्रेश और ताज़े कटहल मिल रहे हैं, तो आप एक बार इस तरीके से कटहल बिरयानी ज़रूर बनाएं। इसे हमने बहुत ही कम मसाले घर में पड़े सामान से ही बनाया है। बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है उसी से हम बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कटहल लिया है। तो कटहल को काटते समय आप अपने हाथों में सरसों तेल लगा लें या फिर ग्लव्स पहन लें, क्योंकि कटहल जब काटते हैं तो इससे बहुत ही आप देख रहे होंगे कि वाइट कलर का जो है दूध निकलता है, जो हाथों में चाकू में सभी जगह चिपक जाते हैं। तो इसको आप साफ़ कर लें। तो ऐसे तो बहुत से जगह पर कटहल छील करके और काट करके मिलते हैं, लेकिन हमारे तरफ नहीं मिलते हैं। तो आप यदि आपके तरफ मिलते हैं तो आप काट कर ही लें मार्केट से, इससे इजी रहता है। तो ये देखिए इस तरीके से हम कटहल को काट लेंगे। और बिरयानी व दम बिरयानी बना रहे हैं तो इसका हम बड़ा बड़ा पीस बनाएंगे, छोटा नहीं करेंगे, नहीं तो ये गल जाएंगे। तो ये देखिए मैं बड़े बड़े पीसेस में इसको काट ले रही हूँ। तो इसी तरह से हमें सारे कटहल को काट लेना है। तो ये देखिए आपको ज़्यादा यदि बड़ा दिख रहा है तो आप बीच से कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कटहल को काट लिया है, छिलका निकाल लेंगे। और जब भी आप कटहल काटते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आप किसी पेपर पे काटे नहीं, तो जहाँ आप काटेंगे वहाँ पे बहुत ही गंदा और चिपचिपा सा जगह पे हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान दें कि वो गंदा ना हो और आप इस तरीके से काट सकते हैं कटहल को। फिर कटहल में हम थोड़े सा नमक और थोड़े से हल्दी डाल करके इसको उबाल लेंगे, ताकि जो कटहल में कसाव होता है वो निकल जाए। और इसका कलर आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा आ गया है। तो कटहल काट करके तुरंत पानी में डाल दें और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर दें। इससे क्या होगा कि कटहल एकदम काले नहीं पड़ेंगे, एकदम बैलेंस रहेगा। तो ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा। फिर हमने यहाँ पे प्याज कट कर लिया था बहुत सारा, तो प्याज का हम बरिस्ता बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कुकर में, एक ही पैन में हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कुकर लिया है, जो कि आप देख ही रहे हैं कि हांडी स्टाइल में कुकर हमने लिया है। तो वो कुकर में हम डाल देंगे तेल यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। और उसमें हमने प्याज डाल करके अच्छे से इसका बरिस्ता तैयार करना है। साइड में हमने इधर चावल पकने के लिए रख दिया है, जिसमें कि हमने कुछ खड़े मसाले डाले हैं, जैसे कि तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, और यहाँ पे एक नींबू का स्लाइसेस भी डाल देंगे। और चावल डाल करके इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। हाँ, चावल को आप ज़्यादा नहीं पकाइएगा, नहीं तो बाद में जब हम मिक्स करेंगे तो यदि आप चावल आपके ओवर कुक रहेंगे तो बिरयानी जो है परफेक्ट नहीं बनेगा। तो इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बरिस्ता तैयार हो गया था। तो उसी तेल में मैं कटहल को भी फ्राई कर ले रही हूँ। कटहल को ज़रूर फ्राई करिएगा, इससे कटहल का जो टेस्ट है बिरयानी का वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप कटहल को फ्राई कर लीजिएगा। कटहल फ्राई करते समय ही ये कुक हो जाते हैं, ज़्यादा इसे कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कटहल को आप यदि इस तरीके से तेल में फ्राई कर लेते हैं तो ये अच्छे से कुक हो जाता है, क्योंकि इसे हमने बॉयल भी किया है। यदि आप चाहें तो बॉयल करने के लिए एक सीटी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये अच्छे से कुक हो जाते हैं फ्राई करने में ही। तो ये देखिए कटहल भी हमारा फ्राई हो गया है। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और यहाँ पे तेल जो है बहुत ज़्यादा था, तो मैंने तेल को आधा निकाल लिया है। उसमें हम डाल देंगे तेज पत्ता, जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री, जो भी आपके पास खड़े गरम मसाला हैं आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आप जीरा डाल दें, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें, 10 से 12 काली मिर्च का डाल दें, और इसको हम अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ पे 3 से 4 प्याज कट के रखे हैं उसे भी हम डाल देंगे और प्याज को अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ पे आप लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना करके तैयार कर लें। मैंने तैयार कर लिया था, मैं वो दिखा नहीं पाई कि कितना मैंने लिया है, लेकिन आप हरी मिर्च और अदरक
और लहसुन, ये 3 चीज़ को अच्छे से पीस ले। या फिर लहसुन अदरक का पेस्ट आता है मार्केट में, वो भी आप ले सकते हैं यदि आप पीजी वगैरह में रहते हैं तो। नहीं तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप घर के ही लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो प्याज है ऑलमोस्ट भुना गया था। तो अब हम डाल देंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, और जो भी जार में थोड़े बहुत लगे होते हैं तो मैंने यहाँ पे धो करके भी डाल दिया है। तो ये 2 चम्मच हमने लिया है लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च 10 से 12 ली थी, और 10 से 12 ही हमने लहसुन का कलियाँ भी लिया था, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और उनका हम पेस्ट बना लेंगे। और जब हम लहसुन अदरक डाल रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें तो नमक स्वाद के अनुसार डाल दें, और 1/4 चम्मच आप हल्दी पाउडर डाल दें। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने डाला है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर का यहाँ पे यूज़ आप ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये टेस्टी बनेंगे। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पे बिरयानी मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना कुछ बाहर से लाए ही घर में पड़ी सामान से बनाने की कोशिश की हूँ ताकि ये हर कोई बना सके। तो यदि आपके पास जो भी मसाले नहीं हैं तो आप वहाँ पे स्किप कर सकते हैं, या फिर आप बिरयानी मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है। और जैसे ही मैंने मसाला डाला है तो मसाले जले नहीं, इस वजह से हमने 3 टमाटर को पीस लिया था, और हमने टमाटर को थोड़ा हल्का दरदरा मोटा पीसा है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, और डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। तो टमाटर को भूनते समय आप ध्यान दीजिएगा कि टमाटर जब हम डालें तो नमक पहले से ही डाला है तो टमाटर जो है अच्छे से गल जाएंगे। तो आप इसका फ्लेम जो है गैस की मीडियम टू लो पर ही रखकर मसाले भुनेंगे तो हमारे जो रेसिपी हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो कम आंच पे आप मसाले भुनेंगे तो उसका एक सोनापन सा खुशबू आता है, जिससे हमारे हर एक सब्जी का या फिर बिरयानी का कोई भी चीज़ का उसका टेस्ट जो है ना दुगना बढ़ जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप मसालों को भुनें तो आप मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भुनें, हाई फ्लेम पर कभी नहीं भुनें। तो जैसे ही मसाले हमारे भुना जाए तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2 चम्मच दही। दही को आप चाहे तो फेंट करके डालें या फिर इसी तरह से डाल सकते हैं। दही जब डालें तो इसे अच्छे से चलाते रहें, नहीं तो दही जो है फट जाएगा तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे ही आप देखेंगे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने जब दही डाला तो इसे लगातार चला रही हूँ कंटिन्यूअसली, और चलाते हुए आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा से हमारा जो दही है मिक्स हो गया है। अब ये दही नहीं फटेंगे। तो इस तरह से हमें दही डालने से क्या होता है कि मसाले जो है अच्छे से तेल रिलीज़ कर देते हैं, और आप देख ही रहे होंगे कि मैंने कितना कम तेल में इसे बनाया है। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने कटहल को फ्राई करके रखा था वो। और कटहल हमारा ऑलमोस्ट पक गया है, 80 to 90% हमारा कटहल जो है पका हुआ है। तो इसे हम क्या करेंगे कि अच्छे से मसाले में कोट कर लेंगे। यदि आपका कटहल आप चेक कर ले, यदि आपका कटहल नहीं पका है तो थोड़े से पानी डालकर इसे पका लीजिए और उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कीजिएगा। लेकिन मेरा कटहल जो है एकदम अच्छे से ओवर कुक हो गया था, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे कटहल हमने डाल दिया है, और कटहल डालने के साथ ही जो हमने राइस बना करके रखा था, राइस भी मैंने ओवर कुक नहीं किया है, 80 to 90% ही कुक करेंगे, ताकि जब हम इसको दम लगाएं तो ये अच्छे से कुक हो जाएगा और ये खिला खिला एक एक दाना जो है इसका अलग रहेगा। तो इस तरीके से ही आप बनाएंगे तो आपके भी बिरयानी जो है एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सारे चावल को इस तरीके से लगा दे रही हूँ। यदि आपके पास केसर है तो केसर डालें, मेरे पास नहीं था तो यहाँ पे मैंने बिना केसर का दूध डाला है 1 चम्मच। आप चाहे तो केसर डाल करके दूध डालेंगे तो इसका कलर जो है एकदम परफेक्ट आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमने प्याज का बरिस्ता बनाया था वो ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। घी डालेंगे, यहाँ पे हमने 2 चम्मच ही डाला है, आप चाहें तो यहाँ पे 3 चम्मच का घी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि घी हमने कम डाला था कि ज़्यादा रिच ना हो। तो यदि आप ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप 3 से 4 चम्मच घी यूज़ कर सकते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे हमने पुदीने के पत्ते भी स्प्रिंकल कर दिए हैं, जिससे कि इसका स्वाद और भी इन्हेंस हो जाए। यदि आपके पास रोज़ वाटर है वो भी डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस है तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने नींबू के कुछ स्लाइसेस रख दिए हैं, और जिससे कि इसका टेस्ट जो है एकदम अच्छा है। और यहाँ पे कुछ हमने हरी मिर्च जो लाल हो जाते हैं वो भी इसे डाल दिया है। और इसको हम क्या करेंगे कि बिना रबड़, बिना सीटी का इसे हम तड़का लगा देंगे, दम लगा देंगे सॉरी। और इसे बिना खोले हम 5 से 10 मिनट कुक करेंगे। ज़्यादा हमें नहीं करना है, नहीं तो नीचे से जो है हमारे बिरयानी जल जाएंगे और इसका स्वाद जो है बिगड़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। और जब तक हमारा बिरयानी पक रहा है तब तक हमें किसके साथ खाने के लिए रायता तैयार कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 खीरा लिया है। खीरे का जो कड़वापन होता है उसे निकालने के लिए मैंने ऊपर वाले भाग को कट करके उसे रब करके छील करके और ग्रेट कर लिया है। आपने देखा कि मैंने पतले वाले ग्रेटर से ही ग्रेट किया है। तो ये देखिए दही जो है हमने इस तरीके से विस्कर से दही को मिक्स कर लिया है, क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। तब दही में हम क्या करेंगे कि डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। आप चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों नमक का यूज़ किया है, थोड़े से काला नमक और थोड़े से सादा वाले नमक। फिर यहाँ पे हमने धनिया पत्ते कुछ डाल दिए हैं। आप चाहें तो और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अब ज़्यादा चीज़ नहीं डालूँगी क्योंकि हमने बिरयानी में भी बहुत मसाले का यूज़ किया है। तो यहाँ पे रायता जितना कम मसालेदार रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे खीरे को भी हमने डाल करके मिक्स कर दिया है। अब इस पर हम डाल देंगे भुना हुआ जीरा। आप चाहे तो भुना हुआ धनिया भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे भुनी हुई लाल मिर्च का पाउडर जो होता है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। मैं यहाँ पे हरी मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालूँगी, जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हरी मिर्च को काट करके मैंने डाल दिया था। अब हमारा रायता भी तैयार है और बिरयानी को हम खोल करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा बिरयानी कितना अच्छा दिख रहा है और ये एकदम अच्छे से कुक भी हो गए हैं। तो ऊपर से डाल दे धनिया के पत्ते, जिससे कि हमारे धनिया के पत्ते एकदम खिले खिले दिखेंगे। और यदि आप चाहें तो नींबू का स्लाइसेस जो है निकाल लें, और इस तरीके से आप बिरयानी को ऊपर से नीचे मिलाते जाए। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा बिरयानी बन करके तैयार हो गया है। तो आप को ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ज़रा सा भी अच्छी लगी हो और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसे कैसे बनाना पसंद करेंगे, और इसमें आपको कोई कमी नज़र आई हो तो वो भी आप बताइएगा कि मैंने कहाँ पे गलती की है या फिर क्या नहीं डाला है। तो उसे मैं आगे भी और शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो एक तो मैंने इस तरीके से आपके साथ कटहल की ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और भी तरीके कई सारे हैं जिससे कि हम कटहल बिरयानी बना सकते हैं। तो ये तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो ये देखिए इसे मैं प्लेटिंग में भी लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं निकाल ले रही हूँ कटहल बिरयानी को, और साथ में इसका जो हमने रायता बनाया है इस बिरयानी का टेस्ट जो है और भी दुगना कर देता है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए, और इस तरह से कटहल बिरयानी ज़रूर बनाइए। बनाने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अभी हाइप का ऑप्शन आया है तो आप हमें हाई पॉइंट दे करके हमारी वीडियो की रीच को और भी आगे ले जा सकते हैं। और ये देखिए कटहल कितना अच्छा से कुक हुआ है। एक बार आप इसको खाएंगे तो बार बार बनाएंगे, आपके बच्चे भी इसे बार बार बनवा करके खाएंगे। बहुत ही यम्मी बनता है।